निश्चित रूप से पाकिस्तानी फ़ौज कहती है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तानी फ़ौज का ही हाथ है। पहले घटना हुई थी, घर में घुस के मारा है। दोबारा घटना हुई है, दोबारा घर में घुस के। निश्चित हमें अपनी सरकार से उम्मीद है, मोदी जी से पूरी उम्मीद है, घर में घुस के मारेंगे दोबारा। सरकार सक्षम है फैसला लेने के लिए। सरकार जो कमांड करेगी, सेना वही काम करेगी। सरकार ने वही तो गलती करी, जिस दिन वो अटैक हुआ उसी दिन गुलाम कश्मीर को कश्मीर में मिला देते, आज ये ना होता। और अब के बाद आज भी मिलाना कश्मीर को हमारी। बिल्कुल धर्म पूछ के मारा गया और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोहम्मडन और पाकिस्तान, इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान का हाथ है। ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ 2,000 3,000 टूरिस्ट घूम रहे हैं, वहाँ पे आपके सिक्योरिटी पर्सनल है ही नहीं। हमेशा लोकल ही होता है, उसमें बाहर से कोई नहीं आता। घर का भेद ही लंका ढावे, वो वाली कहावत होती है। ऐसा कहना कि सरकार नहीं है, सरकार काम भी करती है। मुसलमानों की जो करतूत है ना, वक्फ बिल पर जो हंगामा कर रहे हैं, वो यूँ बताना चाह रहे थे, देखो वक्फ बिल पर वहाँ कर रहे हैं, हमने यहाँ भी मार दिया। हमारा खुद का विभाग इतना मजबूत है, वो करना ही नहीं चाह रहा। इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि वो देश बेच दे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने एक निंदनीय घटना की है, जिसको लेकर देश में तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस समय पूरे देश के लोग जो हैं गुस्से में हैं। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में हो, मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग जिनसे बातचीत करते हैं कि आतंकवादी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सहलौत है और मैं एडवोकेट हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से कल घटना हुई उसको लेकर क्या रूप देखने को मिल रहा है अभी तक आपको? घटना बहुत निंदनीय है और आतंकवादी घटना ये सच है कि एक लंबे अंतराल के बाद ही हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर नज़र आता है। और जहाँ ये घटना हुई है वो चूँकि टूरिस्ट प्लेस है, तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए। और घटना में समय भी लगा होगा, तो वहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी, जिससे कि वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए आतंकवादी। हालांकि सरकार अपनी कोशिश कर रही है और पकड़े भी जाएंगे और सरकार उन्हें छोड़ेगी तो नहीं, ये तो हमें विश्वास है। लेकिन इसका एक स्थायी इलाज हो, जिससे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति यहीं से शुरू होती है। 2014 में जब चुनाव आए, भाजपा को तमाम लोगों ने समर्थन इसी बात पे दिया था कि आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे। मोदी जी के खुद वादे थे, लेकिन आतंकवाद तो आज तक ख़त्म नहीं होता दिखाई दे रहा है। आतंकवाद ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, हमारे पास इतनी बड़ी फ़ौज है, अगर आज हम यही कहते रहें कि हम मैच्योर हैं और हम इस तरह की हम उसी तरह की हरकत नहीं कर सकते जैसी वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा ऐसे उसमें। और हमारी जो फ़ौज है वो निश्चित रूप से पाकिस्तानी फ़ौज कहती है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तानी फ़ौज का ही हाथ है। तो हम लोग एक वार की स्थिति में भी हैं पाकिस्तान से, तो हमें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। अब आप इज़राइल को देखिए, जैसे इज़राइल ने इतना सख्त कदम उठाया तो वहाँ कुछ ना कुछ हुआ, तो वैसे ही हमें भी उठाना पड़ेगा, तभी आतंकवाद ख़त्म होगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट एस के शर्मा है। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं तमाम सामने आ रही हैं, सरकार रोक क्यों नहीं पा रही? इससे पहले भी घटनाएं होती रहती, लेकिन आज टूरिस्ट को शिकार बनाया गया है। देखो साथियों, घटनाएं तो हुई है, पहले भी हुई है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखोगे, घर में घुस के मारा है हम लोगों ने। पहले घटना हुई थी, घर में घुस के मारा है। दोबारा घटना हुई है, दोबारा घर में घुस के। निश्चित हमें अपनी सरकार से उम्मीद है, मोदी जी से पूरी उम्मीद है, घर में घुस के मारेंगे दोबारा। लेकिन जब घर में घुस के मारा था तो थोड़ा मनोबल तो डाउन होना चाहिए था। मनोबल तो आज तक डाउन नहीं हुआ आतंकवादियों का। तमाम छुटपुट घटनाएं तो सामने आती रहती हैं। आतंकवाद है, आतंकवाद लगा हुआ है सरकार को, और भी बहुत सारे काम है, लेकिन ये घटना निंदनीय घटना है। इस पर हम तो आज शाम को अधिवक्ताओं ने कैंडल मार्च भी निकालना है। विशेष दोष है, इनको दोषों को सज़ा मिलनी चाहिए, यही अपील है सरकार से। कोई लूप होल नहीं मानते आप? किसी की गलती नहीं मान सकते इसमें आप? लूपहोल है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लूज रही है, कहीं ना कहीं गलती तो है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 3 अनपढ़ जाहिल आतंकवादी एक देश में घुसकर आर्मी की ड्रेस पहनकर टूरिस्ट को मारकर चले जाते हैं। हमारी आईबी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी रो क्या कर रही है फिर? ये एक शर्मनाक घटना है। हमारी रो कहीं ना कहीं लूजपोट सरकार का भी है। ये तो सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं फिर? बिल्कुल हो रहे हैं। पूरी जनता सरकार पे सवाल कर रही है। इतनी बड़ी घटना घटी है तो सवाल बनता भी है। ये कहा गया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन घटनाएं तब भी सामने आ रही हैं। ख़त्म हो गया था बिल्कुल, कई बार हम लोग भी गए हैं, लगता था कि हाँ बिल्कुल सब चीज़ ठीक है, लेकिन अचानक घटना घटी है तो ये तो है। आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट महेंद्र नाथ दुबे।
आप मुझे एक बात बताइए, सब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार ने अभी तक 2014 से अगर हम बात करें तो 2014 सरकार ने बाखूबी अपना काम किया, अभी भी कर रही है। बहुत सारी चीज़ें, जो कि देश हमारा बहुत बड़ा है, सरकार ने जम्मू कश्मीर में बहुत सारा काम किया है। कुछ चीज़ें रह गई जो बाई चांस रह गई हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो घटना हुई है उसका सरकार मुंह तोड़ जवाब भी देगी और घर में घुस के मारेगी। मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार सक्षम है और पूरी तरीके से उसको नेस्तनाबूद करेगी। सक्षम है, सेना सक्षम है। सरकार सक्षम है फैसला लेने के लिए। सरकार जो कमांड करेगी, सेना वही काम करेगी। और सरकार पूरी तरीके से सक्षम है उसको आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए। किसी की गलती तो होगी, कोई तो गलती हुई होगी ना। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आईबी, हमारे रो क्या कर रहा है? कोई देश के 3 अनपढ़ जाहिल आकर आपके देश में घुस जाते हैं, आतंकवादी का हमला करके चले जाते हैं, उन पर तो सवाल खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, सवाल खड़ा करना लाजमी है, लेकिन सवाल के घेरे में सवाल ही हम खड़ा करते रहेंगे तो आगे की रणनीति हमारी नहीं बन पाएगी। कहाँ से आया आज तक, इसका जवाब मिला? नहीं, उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन सरकार उस पर भी काम कर रही है। ऐसा नहीं, सरकार उस पर भी काम कर रही है और मुझे लगता है कि सरकार उसका माकूल जवाब देगी। जो भी आतंकवादी घर में घुसकर किस तरह की निंदनीय हरकत करी उन्होंने, उससे कड़ी शब्दों में हमारे गाजियाबाद के जितने भी लोग हैं, हमारे अधिवक्ता लोग हैं, हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मुझे लगता है सरकार उसका माकूल जवाब देगी। थोड़ा फैक्टर और भी निकल के आ रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि जाति में बटोगे तो कटोगे, एक नारा चलता था कि धर्म पूछकर मारा गया, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल धर्म पूछ के मारा गया और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोहम्मडन और पाकिस्तान, इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान का हाथ है। जिस तरीके से वो रणनीति बना करके इस तरीके से कुठाराघात उन्होंने किया है, तो सरकार इसका माकूल जवाब देगी। इस पर थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुझे लगता है कि विदिन 15 डेज कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा सुनने को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल मलिक एडवोकेट है। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद वकील हैं, सरकार पर सवाल खड़े करने चाहिए नहीं करने चाहिए इस मुद्दे पर? देखिए, दिस इज़ अ हार्डकोर इंटेलिजेंस फेलियर। तो क्वेश्चंस तो अराइज होंगे, बट लेकिन दे हैव टू आंसर। वो उनकी कार्यप्रणाली इस तरीके की है हमारी सरकार की। हमारे पास बहुत स्ट्रांग नेतृत्व है मोदी जी का और बीजेपी सरकार का, या और भी जो स्टेट में वहाँ पे लोकल स्टेट में गवर्नमेंट है, दे विल रिवर्ट इट। वो उसका जरूर सोल्यूशन निकालेंगे और आपको इसका दिखने को भी जरूर मिलेगा। हाँ, ये बहुत कायराना हरकत है और ये मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बहुत ही कायराना हरकत है ये। लेकिन रुक क्यों नहीं रही है हरकत? इससे पहले भी तमाम हरकतें होती रही हैं। 2014 से 2025 का अगर आप समय देखें, जैसे चुनाव तो अभी हुए हाल फिलहाल में, अभी उमर अब्दुल्ला सीएम बने, उससे पहले चुनाव, उससे पहले तो राष्ट्रपति शासन था वहाँ पर, तब भी घटनाएं नहीं रुक रही थी। तब भी घटनाएं नहीं रुक रही थी, पर इस तरीके की घटना कोई नहीं घटित हुई पुलवामा के बाद में। बहुत लंबे समय बाद ये हुआ है। पुलवामा भी तो इनकी सरकार में हुआ, तो उससे क्या सीखा हम लोगों ने? सरकार में हुआ था, इसी के बाद जो हुआ उसके बाद तो बहुत सारी, जैसे हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत रिवर्ट किए, बहुत रिपरकशन हुआ उस चीज़ का, वो सब हम लोग गवाह हैं उस चीज़ के। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद में वो रिपीटेशन हुआ, वो रुक गया, लेकिन उसके बाद में अब ये फिर हुआ है। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ़ रखता हूँ कि ये बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ 2,000 3,000 टूरिस्ट घूम रहे हैं, वहाँ पे आपके सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं ही नहीं, तो वो बहुत फील हो रहा है। अब ये सोशल मीडिया पे ये बातें भी चल रही कि हिंट मिला था, क्योंकि मोदी जी का दौरा था और मोदी जी का दौरा कैंसिल कर दिया गया था, तब भी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई आप लोगों की? ये दौरा कैंसिल कर, 2 दिन पहले तो अमित जी वहीं थे, अमित शाह जी, तो ये मोदी जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो भी हमारे गृह मंत्री है ना। अगर ऐसा होता तो वो भी ना जाते। ऐसा नहीं है। ये तो अब देखिए, बहुत डिप्लोमेटिक बातें हैं, इस पे तो आप और मैं कमेंट भी नहीं कर सकते। ये हाई लेवल की बातें होती हैं कि क्यों कैंसिल हुआ, क्या रहा, वो तो उस पर तो मैं शायद कमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। हिंट तो था, ये तो सबको पता कि हिंट था। ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और सोशल मीडिया पे दिस इज यूनिवर्सिटी, तो उस पर सच कितना है कितना नहीं वो तो हम नहीं बता आप सकते। सरकार पे भरोसा करते हैं कि हाँ जवाब दे पाएगी सरकार और ऐसी चीज़ें रुकेंगी? हमें करना भी चाहिए और मैं तो करता हूँ और हमें करना भी चाहिए। अगर हम सरकार पे भरोसा नहीं रखेंगे तो सिविल वॉर क्रिएट हो जाएगा, वो तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। आपका क्या नाम है? भैया सुजीत तोमर। उमर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, सरकार पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, नहीं करने चाहिए? ये मुसलमानों की जो करतूत है ना, वक्फ बिल पर जो हंगामा कर रहे हैं, वो यूँ बताना चाह रहे हैं, देखो वक्फ बिल पर वहाँ कर रहे हैं, हमने यहाँ भी मार दिया। जब तक इन आतंकवादियों को बदले में ना मारेंगे ना, और ऐसे ही हिंदू मुस्लिम मारकाट ना मचेगी, जब तक ये मुसलमान सुधरने वाले ना। कौन से आतंकवाद की बात कर रहे हैं आप? पश्चिम बंगाल वाले आतंकवाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले आतंकवाद की बात कर रहे हैं? जहाँ मोमडन है वो आतंकवाद है। मोमडन तो गाजियाबाद में भी आपके? हाँ, तो यहाँ भी आतंकवादी बहुत मिले। पिलौके का नाम अमेरिका की टॉप 10 लिस्ट में वो अब्दुल करीम टूंडा है। गाजियाबाद में केला भट्टा में आपसे पहले ना मिले आतंकवादी, एक के फुट्टी थी ना मिली का डांसने में। आपके देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी वक्फ बिल ला रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करो, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए। हिंदुओं को जब भी तो ये नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरह की राजनीति कर रहे हैं। हिंदुओं तो हिंदुओं की राजनीति करो ना। वोट तो हिंदुओं से लेते हैं, बात करते हैं, फिर काम उनके लिए करते हैं। हाँ, तो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। फेलियर है नहीं है सरकार का? सरकार का तो फेलियर है, लेकिन सरकार को फेल से पास होने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा। जब तक पुलवामा जो अटैक हुआ था, उसमें आज तक ये सवाल उठता है कि आरडीएक्स आया कहाँ से, किसी के पास जवाब नहीं है। उस अटैक के बाद हमने क्या सीखा? सरकार ने वही तो गलती करी, जिस दिन वो अटैक हुआ उसी दिन गुलाम कश्मीर को कश्मीर में मिला देते, आज ये ना होता। और अब के बाद आज भी मिला ना कश्मीर को। हमारी पता चली इतनी पैरामिलिट्री फोर्स, इतनी आर्मी, टोटल संख्या 60 लाख है। क्या इन्हें बस दूध पिलाने को, चाय पिलाने को बैठा रखा सरकार ने?
जब लगता है मोदी जी स्टेप लेंगे आगे, या वही जो चलता आ रहा है कि थोड़े दिन प्रदर्शन होगा फिर शांत हो जाएंगे? लेना चाहिए, ना लेना चाहिए तो इस देश में और ज़्यादा स्थिति बिगड़ेगी। आपका क्या नाम है? विनोद गौड़ एडवोकेट। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह की सरकार पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवाद है, वहाँ भी धर्म पूछकर मारा गया, आप सहमत हैं कि आतंकवाद देश में भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना ऐसी घटना नहीं हो सकती? हमेशा लोकल ही होता है उसमें, बाहर से कोई नहीं आता। घर का भेदी लंका ढावे, वो वाली कहावत होती है। ऐसा कहना कि सरकार नहीं है, सरकार काम भी करती है, लेकिन हर आदमी के पीछे सुरक्षा गार्ड नहीं लगाया जा सकता। कोई ना कोई हमारा आदमी मिले होते हैं जब वो आती है, उसमें मिलने में, चाहे आप सेना में देख लो, कहीं ना कहीं आप पेपरों में पढ़ते होंगे, कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है, उस सेना का भी आदमी होता है कि एजेंट काम करता है। जब भी ये काम होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान सेना से मिला हो, चाहे वहाँ के आतंकवादियों से मिला हो, यहाँ कोई ना कोई ऐसा आदमी है जिसको सरकार चाहे तो पकड़ सकती है। हमारा खुद का विभाग इतना मजबूत है, वो करना ही नहीं चाह रहा। इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि वो देश बेच दे। जैसे आज की डेट में ना, दूध, मुझे पैसा चाहिए चाहे जहर का दूध हो, सेम यही स्थिति, हमारा देश बिक जाओ, मुझे पैसा चाहिए, ये हिसाब है। अब जैसे कि इंटेलिजेंस की बात हम करते हैं, अब मैं आतंकवादी को तो किसी चीज़ में गिनता ही नहीं, वो तो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उनको ABCD भी नहीं पता है। हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास रो है, किस लिए काम कर, सुरक्षा के लिए तो काम करती है ना। और जम्मू कश्मीर तो एकदम हीट ऑफ द मूवमेंट में रहता है, उससे पहले भी घटनाएं होती रहती हैं, तब भी ये घटना का पता नहीं चल पाया हम लोगों को। नहीं, पता तो चलता है, अलर्ट भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गाइड किया जाता है। हमारे यहाँ तो इतने से चालू हो गए, इतने तक वो पहले ट्रेनिंग चली आ रही है उसकी, तब तक वो आज 35 साल का नहीं, उसके 5 साल से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है। आतंकवाद के जो सिखाया जाता है, उनका माइंड वाश है कि उन्हें तो मरना है, मारना है, बस 2 काम है उनके। अब कौन देगा इस मुद्दे पर जवाब, कौन देगा? तो सरकार को ही है, जिसका आका होता है, मुखिया होता है, जवाब वही देगा। जवाब मिलेगा, जैसे पहले मिला, अब भी जवाब देंगे वही। घर में बार बार उसको ना टालें। अब तो जो करना, देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और सामाजिक स्थिति देना ही देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आई, लोग सड़कों पर उतरे, पुतले फूके, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हम लोग शांत हो गए, फिर छोटी मोटी घटनाएं फिर बढ़ती रही। ये घटना परमानेंट क्यों नहीं रुक सकती? रुक सकती है, हमारी सोच ही बदला है। आज की डेट में कहीं भी होता है, किसी डेथ होती है, उस दिन 2000 आदमी होते हैं, आस्ते आस्ते 20 रह जाते हैं। किसी घर में भी जाके देखो, कोई सहानुभूति उतने दिन रहती है। हमारे हिंदुस्तान की प्रवृत्ति बनी हुई है ये। तो अगर जब तक हम ये नहीं हो, इसको अंत तक ना ले जाएं, बस शांति होगी, 2 महीने 2 साल खत्म, नो अब तो शांत हो गया कश्मीर, नहीं, उसे अलर्ट ही रहना पड़ेगा, सेना को अलर्ट ही करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।